एक नौजवान एक सड़क से रोज गुजरता था अपनी नौकरी की तलाश में। और उस सड़क पर एक भिखारी बैठा होता था जिसके दोनों हाथ नहीं थे। वो कुछ न कुछ उसको चवन्नी ठन्नी देकर निकल जाया करता नौकरी की तलाश में। एक दिन वो भी हताश परेशान और थका हारा आया और उसने उस भिखारी के पास आके खड़ा हो गया और भिखारी से कहता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बहुत दिनों से सोच रहा था मैं आपसे कुछ पूछूं। तो कहता, बोल बेटा पूछो। कहता है, आपके हाथ तो है नहीं, तो खाना कैसे खाते हो? कहता है, सामने ही एक भिखारी और है, वो आता है, मैं उसको पैसे देता हूँ, वो मेरे लिए खाना ले आता है। कहते, खाते कैसे हो? कहता है, ऐसा है कि ठीक है बेटा, तूने मेरे हाथ नहीं है, लेकिन जब वो खाना दे जाता है, अगर उसके पास समय हो तो वो मुझे खिला देता है, नहीं तो मैं आते जाते लोगों को आवाज़ें लगाता हूँ, तुम आपका भगवान भला करे, आप मेरे मुंह में खाना डाल दो। ज़्यादातर लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग भले आदमी संसार में हैं जो मेरे मुंह में खाना डालते हैं, मैं खा लेता हूँ। अच्छा। कहता, अंकल फिर पानी कैसे पीते हो? कहते, पानी ये मटका भरा हुआ है, वही भिखारी मुझे भर के ला देता है, मैं इसको पैर से उंडेलता हूँ उस बर्तन में और ऐसे पानी पीता हूँ जैसे जानवर पानी पीते हैं, मुंह नीचे करके मुंह मार के पानी पीता हूँ। तो वो नौजवान कहने लगा, यही तो मैं कहना चाहता हूँ अंकल, ये कोई आपकी ज़िंदगी है? ये कोई आपकी लाइफ है? बेकार है ऐसी ज़िंदगी को। कहते, बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, इतना उदास परेशान मत हो, मैं तो देखता हूँ कईयों के पाँव नहीं है, कईयों की आंखें नहीं है, मेरी आंखें तो हैं। तो दातार मेहर करे महाराज, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आगे से जवाब ऐसा मिलता है। जिस इंसान को हम ये सोचते हैं यह तो बहुत दुखी है, ये बड़ा परेशान है, कई बार आगे से ऐसे जवाब मिल जाते हैं। जैसे हुजूर बाबा जी भी कहा करते थे ना, अक्सर इंसान ये गिला करता है परमात्मा से, तूने मेरे को पैर में डालने के लिए एक जूती, एक जोड़ी चप्पल नहीं दी। तो आगे उसको तसल्ली हो जाती जब देखता है एक ऐसा इंसान जिसके दोनों पाँव ही नहीं है। दातार मेर करे, दास ने ये आज टॉपिक इसलिए चुना, दातार मेर करे सच्चा पातशाह कृपा करे महाराज हर एक को सुख दे तन मन धन के। लेकिन अब हम ये सोचें, विचार करें बैठकर कि क्या हमारे दुख उस भिखारी से भी बड़े हैं? अगर हम अपने अपने दुखों की तरफ देखें, सब कुछ होते हुए भी जरा सा माया का उतार चढ़ाव आ जाता है तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। हालांकि परमात्मा ने हमें कितने अंग, एक एक अंग की कितनी कीमत है। किसी इंसान को ये कह दो ना, महाराज एक किडनी दे दो 2 लाख रुपये मिलेंगे, कहेगा मैं नहीं दूंगा। वो जो एक लाइन बोला करते हैं ना अक्सर हम गीत की, सानू साहिबा सब कुछ देता क्यों ना शुक्र मनावा। संत महात्मा महाराज जो सहज अवस्था में जीते हैं, वो दातार का शुक्र शुक्र करते हैं, कभी शनि की परवाह नहीं करते। वो हमेशा शनि से पहले जो दिन आता है ना, शुक्र, बस शुक्र शुक्र करते हैं। दातार मेहर करे महाराज, कभी भी जीवन में उदासी परेशानी ना आए। ऐसे एक इंसान किसी होटल में ठहरा, समुद्र के किनारे होटल था, वो भी बहुत उदास परेशान था, नींद नहीं आती थी। सुबह सुबह 4 बजे निकला, समुद्र के किनारे किनारे पैदल सैर करता करता उसके पैर से कुछ चीज़ टकराई, उसने उठा ली। एक पोटली सी थी, गुत्थी सी थी कपड़े की,
और उसने देखा इसके अंदर कुछ कंकर हैं। वो समुद्र के किनारे एक पत्थर के ऊपर बैठ गया, उस पोटली में से एक एक पत्थर निकाल के ऐसे समुद्र की तरफ फेंकने लगा। इतने में उजाला हो गया, सारे ही पत्थर उसने फेंक दिए, एक पत्थर बचा था। अब उजाला हो गया। जब उसने वो पत्थर निकाल के इसकी शक्ल देखी तो वो डायमंड था। वो माथे पे हाथ मारता है, मेरे जैसा बेवकूफ़ कौन होगा, मैंने सारे डायमंड समुंदर में फेंक दिए। एक एक को वो फेंकता था तो पानी में से आवाज़ आती थी, तो बस उसी में वो टाइम पास कर रहा था। अब परमात्मा के आगे गिला करता है, परमात्मा मेरे को पहले कर देता, चेतन कर देता, मैं देख लेता, पहले उजाला कर देता। अब इतने में से कानों में उसकी आवाज़ आती है निरंकार से, भले आदमी अब एक तो बचा है, इसको ही संभाल ले। तो महाराज वो एक लेकर गया, बाजार में बेचा और सुखी हो गया। भाव कहने का क्या है, कई बार हम बहुत ही, क्योंकि कहते हैं ना, महात्मा दास बार बार जिक्र करता है, दुख सुख ये दूध के दांत हैं, निकल जाया करते हैं। दुख आता है फिर सुख आता है, ये बदलता रहता है, जीवन में परिवर्तन आता रहता है। लेकिन कई बार हम कामयाबियों के बहुत नज़दीक होते हैं, लेकिन उदास परेशान हो जाते हैं। कामयाबी हमारे कदम चूमने लगती है, तब तक हम अपना हौसला हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो ततार मेहर करे। महाराज दास ने ये टॉपिक इसलिए सुना है, हम जरा सी समय ऐसा चल रहा है, परेशानियों का दौर है, लेकिन हमारा सच्चा पातशाह मेहर करे। बात तो वहीं फिर से आ रहा है कि जिस ठाकुर सुनना ही चाह रहा ताको कीजिए सद नमस्कार। ये समय ऐसा चल रहा है, दातार मेहर करे। हमेशा अपने से नीचे वाले को देखें, ऊपर वाले को ना देखें। प्यार से कहना है धन्यवाद।